ऑफिस ग्रुप में एक मैसेज आता है, ये फिर खराब हो गया, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालो। ये मैसेज करने वाले हमारे कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और ये मैसेज किए गए हैं शाम को 7:15 बजे। और सेलर का दोबारा से मैसेज आता है 9:45 बजे कि इसको चेंज ही करवा दो। ऑफिस टाइमिंग है हमारा शाम को 5:30 बजे तक का, यानी कि स्टाफ को ये मैसेज मिला मॉर्निंग में और ऑफिस स्टाफ ने सुबह 9:30 बजे से पहले ही रिप्लाई भी कर दिया। रिप्लाई क्या किया है कि सर जी आई विल कोऑर्डिनेट विद कस्टमर, और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही कस्टमर को कॉल करके ये भी लिख दिया कि कॉल डन, यानी कि कस्टमर से बात हो चुकी है। लेकिन इस पे भी सेलर कहता है, जिसने ये लॉक सेल किया है, कि कॉल डन करने का क्या फायदा, मतलब कि प्रॉपरली सभी काम सही ढंग से किए जा रहे हैं, सभी को रेस्पॉन्स दिया जा रहा है, उधर कस्टमर को भी कॉल कर लिया गया है, आपको भी बताया जा रहा है कि हाँ हम लोगों ने कस्टमर को कॉल कर लिया है और आपको टेंशन कर लेने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी सेलर को प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद वहां पर गया, मैं कह रहा हूँ कि तुम दे करके जाओगे उसको। हाँ ऑफिस में हो तो उसे दे करके चले जाओ, डिलीवरी करवा दो, क्योंकि जो है ना वो कल लगने हैं। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। हाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं यमुनानगर। हम लोग क्यों जा रहे हैं? एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि वो अपने स्टाफ के या फिर अपने वर्कर्स के किए गए काम में कोई कमी आ रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो हर जगह वहां पर खड़ा हो उस चीज को समझने के लिए कि प्रॉब्लम किस वजह से आई, किस वजह से नहीं आई। और वही तो हम कर रहे हैं। वहां पर मेरे जाने की वजह क्या है? मैं वहां पर जो जा रहा हूँ वो इसी वजह से जा रहा हूँ कि मैं आपको नहीं खोना चाहता। हमारा जो डीलर है वो सिर्फ इस चक्कर में हमसे काम करना बंद कर दे कि काम बेकार है, तो वो हमारे लिए बेकार बात है। वो कन्वर्सेशन प्रॉब्लम है कि हमारे बीच में कन्वर्सेशन खराब है या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे बीच में। तो मैं अगर जा रहा हूँ तो उसकी वजह यह है कि आपको पता चले कि हम सर्विस ओरिएंटेड ही कंपनी है। अभी आगे भी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दूंगा, क्योंकि अब मैंने शुरू कर दिया है। अब मैं हर प्रॉब्लम पे बात करूंगा, हर एक प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा। हम लोग सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, सर्विस को लेकर के, सर्विस को मेन मुद्दा बना करके ही हमने कंपनी का स्टार्टअप किया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप हमसे ये गैर जिम्मेदाराना उम्मीद ना रखें कि हम किसी भी तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया रखेंगे अपने कस्टमर के प्रति। जिधर मैं कह था कितनी दूर है यहाँ से? 3-4 किलोमीटर है। मतलब ऐसे करवा देना कि हम लोग ना गाड़ी पहले ही कहीं लगा दें, ठीक है ना। गाड़ी वहाँ लगवा करके गाड़ी में बैठे रहेंगे ये, और जो ना टूर में चलेंगे फिर बाइक पे, फिर टूर में चल जाएंगे बाइक पे, ठीक है। तो चलो फिर आगे आगे। तो ये यहाँ के जो ना लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि यहाँ पर सर्विस देने के लिए यहाँ पर सर्विस सेंटर पे बैठे हुए हैं। फिर भी हम लोग आए हैं सिर्फ इसलिए, ये देखने के लिए कि भाई मतलब हम कोई सर्विस देने नहीं आए यहाँ पर, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर आके। मुझे तो सिर्फ ये प्रॉब्लम देखनी है कि जिसकी वजह से जो हमारा डीलर है वो इतना परेशान हो रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। 58 किलोमीटर लगभग 1.5 घंटा में ड्राइव करने के बाद वहां पर पहुंचा साइट पर जहां पर प्रॉब्लम थी। चल ठीक है, चल आगे चल, तू यूटर्न लेके आया उधर में पहुंच। नहीं यही ठीक है। तो हम लोग ये पहुंच चुके हैं जहाँ पर हम लोगों को देखना है कि लॉक में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आगे मैं लड़के के साथ जा रहा हूँ, वहाँ चल के देखते हैं। जब मैं लोग लगा कर गया था, लोग लगा कर गया, जब मैं बाहर से आया मैं थोड़ा सा धक्का दिया, एक गेट खुल गया। अच्छा मैं समझ गया। अभी क्या है ना, जैसे गेट आपका ये वाला गेट तो पल्ले पे चल रहा है ना, लेकिन ये वाली कुंडी जब तक आप नहीं गिरोगे तब तक कैसे चल जाएगा ये गेट? पहले यहाँ पर पत्थर था जिसमें ये सुराख होकर के डला हुआ था, तो जिसकी वजह से आपका गेट ये जो ना मतलब इसको लगे हुए 1.5 महीना तो हो ही गया। अभी महीने भर पहले कंप्लेंट करके गया है, यही लड़का आया था पहले भी, तो महीने भर चला ही है ना गेट। इसमें लॉक में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये चीज आकर के इस पे लगेगी, ये वाला गेट बड़े वाला इस पे आकर के लगेगा ना, तो ये देखो ना ये सारे में निशान पड़े हुए हैं यहाँ पर लॉक के ऊपर। कुछ लेबर भी है ध्यान से नहीं करती। अब ये देखो ये सेटिंग है गेट की, है ना। ये अपने आप ये कोई भी आगे पीछे हो जाएगा तो लॉक, अब ये तो आगे पीछे तो कोई भी कर देगा, इसको खोलो कर देगा, ये हो गया, लॉक खुल गया। अब इसको जो ना आप इसको धक्का मारोगे इसको बंद करने के लिए, पता चला सेटिंग आउट। अब किसी ने ज्यादा जोर से धक्का मारोगे तो ये जो है लॉक पे लगेगा ना, लॉक पे लगेगा। ये देख रहे हो टेढ़ी हो गई पत्ती, ये जो पत्ती है ना ये इसके अंदर लगी हुई, ये ऐसे ही कोई मैं कह रहा हूँ हाथ से भी उंगली से भी टेढ़ी करके दिखाओ, आप कर नहीं सकते इसको।
लेकिन ये जो इतना जोर पड़ रहा है ना इसके ऊपर, इसकी वजह से ये पत्ती टेढ़ी हो रही है। ठीक है, इस लॉक का एक एक पुर्जा ना हमारा स्टाफ खुद अपने ऑफिस में इसको असेंबल करते हैं, हम लोग अपनी फैक्ट्री में असेंबल करते हैं। तो मोटर से बंद करेंगे तो झटका थोड़ा बहुत तो लगेगा। नहीं लगेगा, आपको इस गेट को खोलना है ना पहले। मोटर के लिए ये ऐसा तो पूरा गेट दीवार में जाके लग जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट लगवाएंगे वो मोटर जो लगाएंगे इस पे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जैसे ये लॉक आपने खोला है, ये गेट खोल लिया आपने, अब आप इस मोटर को चलाओगे, अंदर बाहर जो करना है ये लगे लगे नहीं चलाओगे। हाँ नहीं, यहाँ पर सपोर्ट लगेगी जिससे कि इससे आगे ना जाए। ठीक है, अभी आप इस गेट को मैंने पकड़ रखा है भाई, चला जरा जितनी मर्जी बार चला लो आप इसको, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये गेट बंद हो गया आपका, अब ये थोड़ा सा भी पीछे हो गया ना बस गेट खुल जाएगा बस। अब आप कहोगे गेट में लॉक में प्रॉब्लम है, ये पत्ती देख रहे हो ये टेढ़ी नीचे हुई पड़ी है। कुंडी नहीं डली हुई, जबकि ये कुंडी भी हमारे ही स्टाफ ने लगाई है। ये आपके पहले गेट में थी नहीं, वो इसलिए लगा के गए हैं कि जब तक ये कुंडी नहीं डलेगी तब तक ये लॉक किसी काम का नहीं है। करो इसको अभी तो ठीक करो, उसकी पत्ती उत्ती सही करो ना, सीधा करो उसको। अब ये गेट जो ना इससे ज़्यादा, जैसे इसके बीच में ना इतना सा डिफरेंस है, ये इतना एक है ना, तो ये डिफरेंस है। अगर आप थोड़ा सा भी बाल बराबर ज़्यादा हो जाएगा तो ये लॉक किसी काम का नहीं, और ज़्यादा हो जाएगा अगर तो ये अंदर घुस जाएगा, क्योंकि ये रोलर अंदर अंदर चला जाएगा ना, ये अंदर ही घुस जाएगा। ठीक है, अब खोलो बंद करो इसको 2-3 बार। ऐसे चार तुम जितने मर्जी जोर से बंद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉक पे। ठीक है, ये जो अगर गेट रुका हुआ है तुम्हारा तो ठीक है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कस्टमर ने जिसने वो प्रोडक्ट खरीदा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम जो इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इस चीज़ को मानते हुए ही तो ये काम शुरू किया है कि इस काम के अंदर सर्विस मेन है। ये प्रोडक्ट आज से 14 साल पहले से, 14-15 साल से ये इंडिया में आया हुआ था। ये प्रोडक्ट इस तरीके का है कि ये हर घर की ज़रूरत है। अगर आप इसको देखें तो ये हर घर की ज़रूरत है। इस लॉक को रिप्लेस करने वाला आज तक कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं कि कोई और लॉक इसकी जगह पे लगाया जा सके। तो प्रॉब्लम है कहाँ पर? प्रॉब्लम है प्रोडक्ट्स को सेल करने के तरीके में। प्रोडक्ट को सेल करते वक्त सेलर को अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उसको अलग रख करके सोचना चाहिए। सही जानकारी देनी चाहिए कस्टमर को कि हाँ ये प्रोडक्ट उसके लिए सही रहेगा, ये प्रोडक्ट उसके लिए सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ना अपने लालच में आकर के 500-600 रुपए के पीछे वो कोई भी गलत तरीके की कमिटमेंट करेगा उसके साथ में। हर बिजनेस का अपना एक अलग पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझ लिया जाए तो हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस किया जा सकता है आसानी से। आपके अब तक के चलते आ रहे बिजनेस का हो सकता है कोई और पैटर्न हो सकता है कि उसमें आपको उधार देना पड़ता हो सकता है कि कई चीज़ों को आप खुद प्रोड्यूस करते हो और उन चीज़ों को आप अपने ऊपर, उनकी गारंटी वारंटी को अपने ऊपर लेकर के आप प्रोडक्ट कस्टमर को दे सकते हैं, ये बोल करके कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ। लेकिन यह काम ऐसा नहीं है। इसमें कस्टमर को आपको बताना ही होगा कि मैं ये 4 तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, मैं 4 तरीके के लॉक्स में डील करता हूँ और इसमें ये कंपनी इस तरीके की सर्विस देती है और ये कंपनी सर्विस नहीं देती है। आप उसे अपनी निस्वार्थ राय बता सकते हैं, उसको एक ओपिनियन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और बाकी सब उसके ऊपर छोड़ करके उसको ये बोल सकते हैं कि आपका जो मन करे आप इसमें से ले लें। और इसकी गारंटी वारंटी कंपनी से ही रहेगी। ये रहा इसका वारंटी कार्ड, कंपनी के वारंटी कार्ड पे ये रही कंपनी के कस्टमर केयर नंबर, औरों के भी नंबर, और अगर कोई नंबर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है तो वो आप कार्ड पे मेंशन भी करके दे सकते हैं कस्टमर को। कल को अगर उसे कोई कंपनी से सर्विस मिलने में प्रॉब्लम आ रही तो उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन आपको उसको ये बोलना ही होगा कि कल को लॉक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इन दिए गए नंबरों पे ही कॉल करनी है, जिससे कि वो आपको रात बेरात फ़ोन ना करे और आपको इन चीज़ों को लेकर के परेशान ना करे। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना प्रोडक्ट बेच करके भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे प्रॉपर फीडबैक लो और उस फीडबैक के आधार पर ये तय करो कि आपको जो कंपनी का प्रोडक्ट आपने उसको दिया है उससे आगे काम करना है या नहीं करना है। चीज़ों को देखो आप, लेकिन उसको इतना हक मत दो कि वो आपके सिर पे नाचने लगे, आपको रात को 10-10 बजे कॉल कर रहा है, आप इतने परेशान हो गए हो कि आप 9:45 पे कंपनी के ग्रुप में मैसेज कर रहे हो कि उसको बदलवा ही दो। कंपनी ने एक वारंटी कार्ड दिया है, उसके चौथे कॉलम में ये लिखा हुआ है उसमें कि जो है ना कंपनी की सोनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोनली डिसीजन कंपनी लेगी इस चीज़ का कि प्रोडक्ट को
मतलब वारंटी में है तो उसको रिप्लेस किया जाए या रिपेयर किया जाए, फिर आप क्यों बताएंगे कंपनी को कि कंपनी को क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब कस्टमर आपको रात रात भर कॉल करेगा और आप उससे परेशान हो जाएंगे तो आप सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट बेकार है, ये कंपनी बेकार है, ये कंपनी की सर्विसेज बेकार हैं, और ये क्या कर रहे हैं हम 2-2.5 हज़ार का। ये 2-2.5 हज़ार का मतलब भी आप गलत तो निकाले मेरा कि ये 2-2.5 हज़ार रुपये का कोई छोटा प्रोडक्ट नहीं है ये। हम लोगों ने लगभग 2016 से लेकर के 2019 तक इसी प्रोडक्ट को अपना बैकबोन समझ करके हम लोग चले हैं। हम लोगों ने छोटे से प्रोडक्ट्स में जब ये देख लिया कि हाँ हम इसको बेच करके सर्विस दे सकते हैं कस्टमर को, हम लोग इसमें कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तब जाकर के हम लोगों ने बड़े प्रोडक्ट्स में डील करना शुरू किया है। सबसे पहले हम लोगों ने 3 साल अपने आप को इसी चीज़ को लेकर के प्रिपेयर किया है कि हाँ हमारी कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ पर हमसे मिस्टेक हो रही है। तो ये 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट हमारे लिए एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है और ये कोई छोटा प्रोडक्ट नहीं है। और कोई भी प्रोडक्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप पे आप जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि वो आपको 300-350 रुपये का एक SD कार्ड दे रहा है। वो SD कार्ड बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, आपके लिए हो सकता है बहुत छोटा सा प्रोडक्ट हो, लेकिन वो उनका डेली रूटीन का काम है। वो प्रॉपरली उसका बिल बनाते हैं, बिल बना करके कस्टमर को दिया। अब वो उनकी शॉप से उतरते ही अगर कस्टमर अपने मोबाइल में डाल करके देखता है कि वो SD कार्ड नहीं चल रहा है, तो वो कस्टमर जो है वो कंप्यूटर वाले के सिर नहीं पड़ जाएगा। उसको बिल मिला हुआ है, बिल पे नीचे लिखा हुआ है कि जो भी गारंटी वारंटीज रहेंगी वो सर्विस सेंटर से रहेगी। अब उसकी दुकान से उतरते हुए भी अगर वो प्रोडक्ट खराब हो गया है, उसके बावजूद भी वो सर्विस सेंटर पे ही देखा जाएगा। इसी चक्कर में उन लोगों के काम चल रहे हैं, इसी चक्कर में वो कंप्यूटर वाले छोटा छोटा प्रोडक्ट भी बेच पा रहे हैं, छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी, सभी तरीके के प्रोडक्ट्स में वो लोग डील करते हैं, क्योंकि उन्हें डील करने का तरीका पता है। उन्हें पता है कि हम लोग किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, और ये आज नहीं तो कल आपको भी पता लगेगा। लेकिन इसमें इतना देर लगाने की क्या जरूरत है कि पता चले कि आप 4-5 कंपनी को तो ऐसे नेगलेक्ट ही कर चुके हो, जबकि गलती उसमें काम करने के तरीके में हो। आपको देखना चाहिए इस चीज में कि कहीं मैं बिजनेस के किस पैटर्न को मिस तो नहीं कर रहा, कोई मैं गलत पैटर्न से काम तो नहीं कर रहा। तो आज नहीं तो कल आप इस पैटर्न पे आएंगे जरूर, आप इसको पकड़ेंगे जरूर, लेकिन इस चीज को अगर आज ही समझ करके काम कर लिया जाए तो ये आपके लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी। अगर प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को सेल किया गया होता तो क्या होता? अगर प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को सेल किया गया होता जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ये समझ करके चलता है कि हाँ ये मेरे सपोर्ट के लिए बैठा हुआ है, ये मुझे सर्विस देने के लिए बैठा हुआ है, ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। और वो हर उस बात को समझता, चाहे वो बात होती कंप्लेंट अटेंड करने में कोई टाइम उनको लग रहा है ज़्यादा, अगर कंप्लेंट अटेंड करने में टाइम लग रहा है तो उस बात को भी वो समझता। और अगर उनको जाकर के समझाया जाता है कि आप प्रोडक्ट को मिस हैंडलिंग कर रहे हो, गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, ये इस तरीके से नहीं चलेगा, वो उस बात को भी समझता, वो हर चीज़ को समझता। पहली फेक कंप्लेंट करने पर ही वो इस बात को समझ जाता, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूटिव वहाँ गया उसको समझाने के लिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो उस बात को समझता कि हाँ मैं इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, और अगली बार अगर उसने यही चीज़ को रिपीट किया तो उसको पेट्रोलिंग चार्ज देना पड़ेगा। हो सकता है उसको कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी ना लगती, प्रोडक्ट अच्छा ना लगता, सर्विसेज अच्छी ना लगती, लेकिन कम से कम वो आपको ब्लेम तो नहीं करता कि आपने उसको मिसगाइड किया। कम से कम वो ये सोच करके तो नहीं चलता कि कंपनी नहीं सुनेगी, मैं तो ये प्रोडक्ट उठा करके आपकी दुकान पे आकर के फेंक के जा सकता है वो ये चीज़ तो उसके दिमाग में नहीं रहती। कम से कम आपकी वो बात तो उसको याद रहती ना कि आपने तो प्रोडक्ट सेल करने से पहले उसको बोला था कि हाँ मेरे पास ये 4 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से आप जो मर्जी चूज कर सकते हो, लेकिन उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कल को कंपनी सर्विसेज देती है या नहीं देती है, आप उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और तब उसे कंपनी की दी गई सर्विसेज और कंपनी के उठाए गए कॉल्स लगता है कि उसको सर्विस दी जा रही है, वो थैंकफुल होता। अभी तो उसको ये लगता है कि ये तो मार जूतियों आएंगे। अभी तो उसको ये लगता है अगर हमारा सर्विस एग्जीक्यूटिव वहाँ जा करके खड़ा भी हो जाता है तो भी उनको लगता है आएंगे कैसे नहीं आए तो मैं ये कर दूंगा, नहीं आया तो मैं प्रोडक्ट उतार करके आपके यहाँ पर फेंक देगा वो। अभी तो उसके पास एक ऑप्शन है कि आपके यहाँ पर प्रोडक्ट उतार के फेंक सकता है, या फिर आपने कोई उधार उसको दे रखा है, मान लिया आपका पेंट गया है उसके घर पे, कोई प्लाई बोर्ड गया है, और कुछ सामान का अगर आपका गया है तो उसमें से पैसे काट लेगा वो, उसका क्या जा रहा है इस चीज़ में। लेकिन अब क्या होने वाला है, जब आपने प्रोडक्ट को सही तरीके से सेल नहीं किया, अब होने वाला ये है कि कंपनी उनको बोलेंगी कि ये हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है और आपको इसका विजिट चार्ज पे करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, वो आपकी दुकान पे आकर के लड़ेगा, आपसे झगड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, वो जाकर के फीडबैक भरेगा, वो जाकर के ऑनलाइन अपना फीडबैक देगा कि ये कंपनी सर्विस नहीं देती है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेकार हैं, हमें ये हैरेसमेंट हुई है, ये सारी चीज़ें होंगी अब।
क्योंकि प्रोडक्ट को सेल करते वक्त सही तरीके से गाइड नहीं किया गया। सिर्फ वजह ये है। अब इस चीज का समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, वो ये है कि आप जब कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करें तो उसके नीचे एक स्टैंप लगा दें, और वो स्टैंप होनी चाहिए कि प्रोडक्ट वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। और दूसरा, ऑल वारंटीज टू बी एंटरटेन्ड एज पर कंपनी पॉलिसी। अगर ये स्टैंप आपने उनको लगा करके दे दी और सेल के टाइम पे उनको बता दिया कि हाँ ये इस तरीके से रहने वाला है या इस तरीके से चलना है, तो उसके बाद कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। अभी जहाँ पर मैं कल गया हूँ, जहाँ पर ये कंप्लेंट का जो इशू ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर वीडियो डोर फोन भी लगा है, वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा है, डिजिटल हैंडेड डोर लॉक्स भी लगने हैं, ठीक है ना। आप उन सब चीज़ों पे से फोकस हटा करके अभी बात सिर्फ यहाँ पर आकर के रह गई है कि कंपनी बेकार है, कंपनी सर्विस नहीं दे रही है। अगर आप इन चीज़ों में फंसे रहोगे, हम और आप ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। मैं गया वहाँ पर मेरे से कितने सारे लोग हैं, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि सर आकर के मिलो, है ना, हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे, वीडियो देख रहे होंगे और वो इस बात को मानेंगे कि जब मेरे पास आपके पास आने के लिए टाइम नहीं है, मैं सर्विसेज को मेन प्रायोरिटी समझ रहा हूँ। कल भी हमारा चंडीगढ़ में इंटरव्यू था, हमने स्टाफ का इंटरव्यू रखा था कि हमें वहाँ पर स्टाफ चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ों को पोस्टपोन करके मैं साइट पे पहुंचा। तो आप तो समझें इस बात को कि हमारे लिए 350 रुपये मायने नहीं रखता है, मायने रखते हैं आप। अगर आप गलत तरीके से, अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा, हमारे बीच में कन्वर्सेशन प्रॉब्लम होगा, तो आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे और बेवजह अपने दिमाग में एक बात को लेकर के बैठ जाएंगे कि ये कंपनी बेकार है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ के काम के पैटर्न को समझें। इस काम को उस तरीके से नहीं किया जा सकता जिस तरीके से आप अपने काम को चलाते हुए आ रहे हैं। उस काम के बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता आपको, मेरे को नहीं पता आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो इस तरीके से नहीं चलने वाला।